हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम आरजू शर्मा, या टैरो कार्ड रीडर। एंड आज मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो लेके। आज की वीडियो होने वाली है हमारी करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, योर लव स्टोरी, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, क्या फ्यूचर रहेगा आपकी लव लाइफ का। सो आज आपने जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उस पर्सन को माइंड में रख के ये वीडियो देखनी है। ये बहुत ही जनरल रीडिंग है, आपके साथ रेजोनेट कर सकती है, नहीं कर सकती। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मैंने डाल रखी हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। आज की वीडियो हमारी 3 सेक्टर्स में डिवाइड होने वाली है, आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। देखते हैं आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले टाइम में। ओके, रोल्स रिवर्स कर सकते हो आप एनी टाइम वीडियो में, या आप हो सकते हैं आपकी एनर्जीज हो सकती हैं या आपके पार्टनर की हो सकती हैं। तो रोल्स रिवर्स हो सकते हैं एनी टाइम इन द वीडियो विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके, लेट्स सी क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में। आइए देखते हैं। बहुत ही पॉजिटिव होके आपने ये वीडियो देखनी है। ओके, एंड ऑल्सो ये लोग जो नो सेपरेशन में है, नो कॉन्टैक्ट में है, वो भी ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, जिनकी कम्युनिकेशन थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो भी ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, सो आइए देखते हैं। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक में आप 3 ऑफ कप्स देख सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ कप्स है हमारे पास। ओके, सो जो मैं देख पा रही हूँ, पास्ट में यहाँ पे कुछ तो चीज़ अच्छी हुई थी आपकी लाइफ में, कोई कमिटमेंट आया था, प्रपोजल आया था, चीज़ें पास्ट में मुझे अच्छी दिख रही हैं। आप लोगों के रिलेशनशिप में एक विक्ट्री आई थी, लव, पैम्परनेस, अनकंडीशनल लव, हर तरीके से चीज़ें बहुत सही चल रही थी। आप खुश भी थे, एक विक्ट्री वाली फीलिंग भी आ रही थी और कमिटमेंट भी आपको मिल रहा था, पैम्परनेस भी मिल रही थी। आप लोग आपको बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा सिक्योर फील कराया होगा। पास्ट के टाइम में आपकी जो एनर्जीज़ आ रही हैं आपको बहुत ही ज़्यादा इस लव लाइफ में बहुत एक तरीके से खोया हुआ मज़ा वापस आना स्टार्ट हुआ होगा आपको पास्ट में इन दिस लव लाइफ। प्रेजेंट की सिचुएशन में देखूं तो अभी कहीं ना कहीं सैडनेस, नो कॉन्टैक्ट, यहाँ पे बहुत सारे लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं। ऑल्सो मुझे ऐसा फील हो रहा है या तो आपकी कम्युनिकेशन हो नहीं रही है, अगर हो रही है तो कोल्ड वॉर जैसा चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है, या फिर ढंग से कम्युनिकेशन हो नहीं रही है। ठीक है, इस तरीके से मुझे कुछ फीलिंग्स आ रही हैं। थोड़ा सा यहाँ पे प्यार तो है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन मुझे नहीं होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। सैडनेस, डिप्रेस्ड फीलिंग्स दिख रही हैं, आइसोलेशन दिख रहा है, एक तरीके से ब्रेक डाउन ऑफ कम्युनिकेशन दिख रहा है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मे बी आप लोग एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं हैं। ठीक है, आने वाले टाइम में मुझे अगेन यहाँ पे फील हो रहा है कि चीज़ें तो आगे बढ़ रही हैं आपके टूवर्ड्स, एक ऑफर भी आता हुआ मुझे दिख रहा है, चीज़ें दोबारा से ट्रैक पे आती हुई दिख रही हैं, कम्युनिकेशन आती हुई दिख रही है, लेकिन बहुत ही स्लो। ये एनर्जी जो है वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्लो है। ठीक है, बहुत ही स्लो मूवमेंट है। नाइट ऑफ पेंटिकल मतलब वो एक ऑफर लेके तो आ रहा है, मतलब आपके टूवर्ड्स एक कमिटमेंट, कम्युनिकेशन आती हुई तो दिख रही है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा स्लो एनर्जी के साथ दिख रही है। बहुत ही स्लो, सोचना, फिर एक्शन लेना, फिर थोड़ा दोबारा सोचना, रेजिस्टेंस एंड बहुत, लेकिन डेफिनेटली आपके टूवर्ड्स पहुंचेगा तो सही ये ऑफ़र, लेकिन थोड़ा सा स्लो मुझे दिख रहा है। ऑल्सो द मून के साथ आने वाले टाइम में, फ्यूचर में भी आपको ऐसा हो सकता है आपकी जब भी कम्युनिकेशन होगी एक दूसरे के साथ, तो आप पूरी तरीके से कम्युनिकेट ना करें या पूरी दिल की बातें ना बताएं। अपने तक आप चीज़ों को रखें, सीक्रेट्स रखें। मतलब जैसे बहुत फॉर्मल होता है, हो सकता है आपको इस तरीके का कम्युनिकेशन आ सकता है, मैसेज की हेलो, व्हाट्सअप। तो बहुत ही ज़्यादा उस तरीके की मुझे एनर्जीज दिख रही है। एकदम से आप ओपन अप नहीं होंगे जब भी कम्युनिकेशन आपके टुवर्ड्स आएगी, जब भी ये ऑफर आपके टुवर्ड्स आएगा, ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आएगा फ्यूचर में, तो आप इतनी जल्दी ओपन होते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को सीक्रेट रखेंगे, अपनी चीज़ों को सीक्रेट रखेंगे और जितना नीडेड होगा उतना ही कम्युनिकेट करेंगे।
सो ये जनरल एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। और बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई। इट्स अ वेरी ग्रेट कार्ड, क्योंकि 3 ऑफ कप्स हमें रियूनियन बताता है, रिकन्सिलिएशन बताता है। तो ये तो श्योर है कि कहीं ना कहीं रिकन्सिलिएशन तो आपके टूवर्ड्स आता हुआ मुझे दिख रहा है। चीज़ें ठीक होंगी, क्योंकि जैसे मैंने बताया नाइट ऑफ पेंटिकल के साथ कुछ तो चीज़ ठीक हो रही है, वो तो डेफिनेट है, लेकिन चीज़ें थोड़ी सी स्लो है, मतलब थोड़ा सा स्लो मूवमेंट है, थोड़ा टाइम के साथ आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आइए देखते हैं, क्लैरिफाई कर लेते हैं, एक बार क्लैरिफाई करते हैं। आपके पास्ट में ऐसा मुझे फील हो रहा है, पास्ट में ये इंसान जो भी जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, एक तरीके से ये मे भी हो सकता है बहुत टाइम से ऑन एंड ऑफ चल रहा हो रिलेशनशिप, बहुत ही ज़्यादा ये वापस आया हो ये इंसान आपके पास, दोबारा से एक प्यार के साथ, ऑफर के साथ दोबारा आपको कांटेक्ट किया हो। इस तरीके की मुझे रीडिंग आ रही है, क्योंकि पास्ट में चीज़ें सारी बहुत अच्छे से ठीक पेस पे चलती हुई मुझे दिख रही है, लेकिन हाँ प्रेजेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो मुझे दिख रहा है। आइए क्लैरिफाई करते हैं। यस, 6 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे हो सकता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है पास्ट में आप लोगों ने इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया है, इक्वल इन्वेस्टमेंट किया है, जितना आपने गिव किया है उतना ही आपको मिला भी है, सामने से रिसीव भी हुआ है। तो इक्वल गिव एंड टेक का पास्ट में ये रिलेशनशिप आप लोगों का रहा है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। यस, कमिटमेंट भी मुझे यहाँ पे पास्ट में, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, कमिटमेंट भी मुझे दिखी है। कमिटमेंट भी आप लोगों के बीच में पास्ट में हुई है, ठीक है। सारी चीज़ें मुझे ठीक दिख रही हैं। अगेन पैशन भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे आपके पास्ट में, पैशन भी बहुत ज़्यादा था, बहुत हैप्पी फीलिंग भी थी। सन का कार्ड आया है, वाओ, एक बहुत हैप्पी मेमोरीज़ भी आप लोगों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया, टाइम स्पेंड किया, हैप्पी मेमोरीज़ बनाई हैं। तो पास्ट में आप लोगों के बीच में मुझे कमिटमेंट, वो लव, वो पैम्पर्डनेस, वो पैशन, अट्रैक्शन, एवरीथिंग इज़ देयर, हर चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। पास्ट में आप लोग एक दोबारा से, जैसे बोलते हैं ना, एक स्पार्क जो ख़त्म हो गया था आपने दोबारा इग्नाइट ज़रूर किया है। तो पास्ट में चीज़ें ठीक तो हुई थी आप लोगों के बीच में, ये तो मुझे फील हो रहा है। हो सकता है दोबारा से ये रिलेशनशिप आप वापस आया हो आपकी लाइफ में, दोबारा से चीज़ें ठीक हुई हैं, लेकिन येस, पास्ट में आप लोगों के बीच में मुझे चीज़ें ठीक होती हुई तो दिख रही हैं। प्रेजेंट में मुझे ऐसा दिख रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स। येस, यहाँ पे कोई एक्शन तो लेना चाहता है, जैसे अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सैडनेस चल रही है, डिप्रेस चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट है, लेकिन कोई एक्शन तो लेना चाहता है। बहुत ही ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है दो लोगों के बीच में, ठीक है। सो एक्शन तो कोई डेफिनेटली लेना चाहता है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, वाओ 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, इट मीन्स जो भी पर्सन है ये आपको मिस कर रहा है, ठीक है। मिसिंग की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, एक्शन नहीं लेना चाहता है। मे बी हो सकता है कि आपने इनसे स्टेप बैक किया हो, आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, इसकी वजह से ये इंसान, दिस पर्सन जो ये खुश नहीं है, दिस पर्सन इज सैड, ठीक है। ये खुश नहीं फील कर रहे हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं, दोबारा चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। सिर्फ 6 ऑफ कप्स हमें दो चीज़ बताता है, एक तो जो पास्ट का जो एनर्जी है वो वापस आता हुआ दिख रहा है, और कहीं ना कहीं मेमोरीज़ को याद करके थोड़ा सैड फील कर रहे हैं आप लोगों के बीच में, जो भी आप लोगों ने हैप्पी टाइम स्पेंड किया है उसको याद करके थोड़ा डिप्रेस फील कर रहे हैं, लेकिन एक्शन भी लेना चाहते हैं, पैशन भी है यहाँ पे। सब बॉन्ड्स के साथ एक न्यू बिगिनिंग भी करना चाहते हैं आप उस पर्टिकुलर चीज़ से। येस, दिस पर्सन, ये हो सकता है इस पर्सन की एनर्जीज़ हैं, ये डेफिनेटली जो जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं उन्हीं की एनर्जीज़ हैं। तो ये पर्सन एक्शन तो लेना चाहता है। येस, मैनिफेस्ट भी, ये पर्सन मैनिफेस्ट भी कर रहा है, चीज़ें आप लोगों के बीच में ठीक हो जाएं, ये भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहा है। मुझे ऐसी भी बहुत ज़्यादा एनर्जीज आ रही है कि इस पर्सन को आपने बहुत बार चांस दिया होगा, बहुत बार चांस दिया होगा। मे बी यहाँ पे पास्ट में कमिटमेंट, बहुत पास्ट में कमिटमेंट नहीं थी, लेकिन फिर इमीडिएट पास्ट में, थोड़े टाइम में आपको इस पास्ट में, जैसे हमने देखा, कमिटमेंट भी दी होगी इस इंसान ने। अभी दोबारा से कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं आप लोगों के बीच में, एंड वो भी हम चेक करेंगे। लेकिन जो प्रेजेंट में मुझे ऐसा दिख रहा है, येस, ये पर्सन आपको मिस कर रहा है। अगर आपका ये क्वेश्चन आप सोच रहे हो तो येस, ये पर्सन मिस कर रहा है, दोबारा से चीज़ों को ठीक करना चाहता है, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, मैनिफेस्ट कर रहा है इस कनेक्शन को दोबारा आप लोगों के बीच में सारी चीज़ें ठीक हो जाएं,
वाओ, अगेन 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, कमिटमेंट देना चाहता है, सेटल डाउन, मे बी दिस पर्सन वांट्स टू मैरी यू, आपसे शादी करना चाहता है, या एक लॉन्ग टर्म का आपके साथ सोचता है, हैप्पीली एवर आफ्टर आपसे आपके साथ सोचता है, या फिर पहले नहीं सोचता था तो अब सोच रहा है। तो करेंटली भी पर्सन अब वापस तो आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है, इस तरीके की एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। ठीक है, आइए देखते हैं फ्यूचर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा ईगो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, हो सकता है ये पर्सन ईगो की वजह से कोई एक्शन नहीं ले रहा है, ईगो की प्रॉब्लम आ रही है। एम्प्रेस, ओके, सो यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ अगेन मैंने जैसे अभी आपको बोला ईगो, यस, कोई डिसीजन तो इन्होंने बनाया है, आगे बढ़ने का डिसीजन बनाया है, पर ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है मुझे कि बहुत स्लोली चल रहे हैं जानबूझ के कि चीज़ें ख़राब ना हो। सी, डेविल का कार्ड भी आया है, तो यहाँ पे जैसे हमें फील हो रहा है डेविल के कार्ड के साथ टॉक्सिसिटी तो थी आप लोगों के बीच में, ये बहुत ज़्यादा एडिक्टेड फील करते हैं आपसे, ऑब्सेस्ड फील करते हैं। ठीक है, और आने वाले टाइम में भी ये उस एडिक्शन और ऑब्सेशन के साथ वापस आने वाले हैं, डेस्परेशन के साथ वापस आने वाले हैं। एकदम से यू विल बी वेरी शॉक्ड, क्योंकि जो मैसेज कम्युनिकेशन आएगा वो एकदम से आएगा, जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो तब आएगा। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे दिख तो रहा है, तभी मैंने जैसे बोला कि आप थोड़े से यहाँ पे बैक ऑफ करोगे, आप इसके टूवर्ड्स एक्शन नहीं लोगे, या फिर आप थोड़ा सा रेजिस्ट करोगे इस पर्टिकुलर चीज़ को। ठीक है, यस, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यस, दिस पर्सन लव्स यू, बट अगेन वही चीज़, वही एनर्जी दोबारा से आ रही है, स्टक फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, अपने हेड में स्टक फील कर रहे हैं कि मे बी आप रिजेक्ट कर दोगे, मे बी आप उनको एक चांस नहीं दोगे। ऑल्सो मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि बहुत सारी चीज़ों को पास्ट में आप लोगों के बीच में कुछ तो प्रॉब्लम्स आई हैं, जिसके टूवर्ड्स ये अभी भी सोच रहे हैं। जो भी आप लोगों के बीच में पास्ट में हुआ है उसके बारे में अभी भी सोच रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, ऑफर तो करना चाहते हैं, अपोलोजाइज़ तो आपको करना चाहते हैं डेफिनेटली, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, सो अपोलोजाइज़ तो आपको करना चाहते हैं ये डेफिनेटली। एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स रही हैं आपके पास्ट में, क्या प्रॉब्लम आई थी, क्या दिक्कत आई थी जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई हैं। लेट्स सी, 1 सेकेंड। ओके, सो क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, आइए देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि या तो इस पर्सन ने कुछ झूठ बोला है आपसे, बिट्रे किया है आपको, ऐसी भी एनर्जीज आ रही हैं। ऑल्सो हो सकता है ईगो की वजह से कुछ लोगों के बीच में ईगो की वजह से, अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए अपनी उसको बोलते हैं ना कुछ पावर स्ट्रगल, कि मैं हमेशा ऊपर रहूँ रिलेशनशिप में, मैं नीचे ना झुकूँ, उस तरीके की प्रॉब्लम मुझे आई है। एक मिसकम्युनिकेशन हुआ है, लेकिन मुझे ज़्यादातर फीलिंग आ रही है दिस पर्सन, इनका ईगो बहुत ज़्यादा हाई है, ईगो की वजह से कुछ बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बिट्रेयल भी हो सकता है। मे बी दिस पर्सन बिट्रेड यू इन द पास्ट, आपको चीट किया हो या फिर आपके साथ कोई झूठ बोला हो, जिसकी वजह से आपने स्टेप उठाया है या आप लोगों के बीच में चीज़ें ख़राब हुई हैं। तभी मैंने बोला कि अभी इस पर्सन को दोबारा आपकी वैल्यू समझ में आई है, लेकिन अब इनको पता है कि चीज़ें इन्होंने खुद बिगाड़ी हैं, तो ये कैसे वापस आ सकते हैं आपके पास, कैसी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं आपके साथ। ठीक है, ऐसी एनर्जीज आ रही है, लेकिन ये पर्सन इसी की वजह से शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड भी हैं कि मे बी आप लोगों ने चांस नहीं देना है इनको। ये पर्सन आपसे प्यार तो करते हैं, या फिर इनको आपकी वैल्यू समझ में आई है, अब जाके इनको आपकी वैल्यू समझ में आई है। जब बोलते हैं ना दो लोगों के बीच में सेपरेशन होता है तो वैल्यू समझ में आती है, तो अभी जाके इनको वैल्यू समझ में आई है। यस, बिट्रेयल या लाई या फिर ईगो की वजह से आप लोगों के कनेक्शन में दिक्कत आई है, दैट इज़ फॉर श्योर। आपने कुछ अपने लिए स्टैंड लिया है, इस तरीके की एनर्जीज भी आ रही हैं, आपने अपने लिए स्टैंड लिया है। आइए देखते हैं आने वाले टाइम में और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप आने वाले टाइम में अपनी लव लाइफ के अंदर।
ओके, सो हर्मिट का कार्ड आया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो जैसे मैंने कहा कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है कैसी चीज़ों को ठीक कर सकता है। मे बी ये पर्सन आपको स्टॉक भी कर रहा है, वॉच भी कर रहा है कहीं से, बहुत ही ज़्यादा अकेले हैं ये पर्सन, ऐसा कुछ मुझे थर्ड पार्टी की एनर्जीज तो नहीं आ रही है, लेकिन अकेले हैं इस वक्त, अकेले तो ज़रूर हैं, लोनली फील कर रहे हैं, डिप्रेस फील कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं, फ्यूचर में आके इस रिलेशनशिप पे काम भी करेंगे, आपके साथ चीज़ों को ठीक करने का एफर्ट भी करेंगे, आते हुए मुझे दिख रहे हैं। पर मैंने जैसे कहा थोड़ा सा एनर्जी स्लो है, थोड़ा एनर्जी स्लो है बहुत लोगों के लिए। यहाँ पे 2 वीक्स बहुत सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, 2 वीक्स। ओके, यस, आप लोगों के बीच में अगेन कुछ ना कुछ तो जगलिंग था, कुछ ना कुछ तो दिक्कत था, कुछ ना कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट था, लड़ाई झगड़ा, या फिर दो लोगों के बीच में आपको जगल कर रहे थे, चॉइस नहीं बना पा रहे थे, या फिर इनको अभी उस टाइम पे भी समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ कैसे करें, अपनी ईगो को चुने, अपनी प्राइड को चुने, या फिर आपको चुने। इस तरीके की एनर्जीज भी आ रही हैं यहाँ पे, ठीक है। एक लास्ट कार्ड देख लेते हैं, यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपके टूवर्ड्स, क्या गाइडेंस है आपके रिलेशनशिप के टूवर्ड्स यूनिवर्स की। अगेन नाइट ऑफ कप्स, मैंने बोला ना, ये पर्सन आपको कोई अपॉलॉजी देगा, ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेगा, कम्युनिकेट करेगा, डेफिनेटली करेगा, ठीक है। बट एनर्जी स्लो है, जैसे नाइट की एनर्जी पहले भी आई है, ये एनर्जी स्लो है। एक कार्ड मैं और देखूंगी आपके फ्यूचर आउटकम का, क्या फ्यूचर हो सकता है, क्या आउटकम है आपका इस लविंग रिलेशनशिप का। अगेन वाओ, वेरी ग्रेट कार्ड, ठीक है। आप बिल्कुल टेंशन में मत लो, फेमिनिन एनर्जी, अगर जो भी आप वीडियो देख रहे हो, आप मेल हो या फीमेल हो, आपकी फेमिनिन एनर्जी है, मतलब आप बहुत केयरिंग हो, बहुत ही ज़्यादा वार्म हो, आप बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में आते देते आए हो। लेकिन यहाँ पे अभी दिख रहा है कि ये पर्सन आके चीज़ों को ठीक करेगा आपके साथ, आपसे अपोलोजाइज़ करेगा, आपको पैम्पर कर सकता है, अनकंडीशनल लव दे सकता है, एफर्ट्स करेगा। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे आपके टुवर्ड्स अपॉलॉजी आती हुई दिख रही है, एफर्ट्स आते हुए दिख रहे हैं। तो आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है, जैसे अभी हो, कॉन्टैक्ट करने की आपको अभी नीड नहीं है, मुझे ऐसी फील हो रही है। 2 वीक्स मुझे यहाँ पे मेजर लग रहे हैं बहुत लोगों के लिए, ठीक है। अगेन ये बहुत जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। बट येस, आपके टुवर्ड्स जो भी ऑफर आएगा स्टेबल आएगा, क्योंकि ये पर्सन आपको मैरिज मटेरियल थ्रू एक्चुअली में देखते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने कहा, दिस पर्सन रियली लव्स यू, रियूनियन के भी मुझे एनर्जीज यहाँ पे आई हैं। ईगो की वजह से प्रॉब्लम्स हुई हैं, लेकिन येस आ तो रहे हैं आपके टुवर्ड्स, बट थोड़ा स्लो आ रहे हैं, ठीक है। सो कोई बात नहीं, इट्स स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, सो जस्ट कीप ऑन वेटिंग, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप तब तक इससे निकल रहे हो, आप थोड़ा आगे बढ़ रहे हो, आप चेंज हो रहे हो अपने माइंडसेट में। जब भी ये आएंगे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा वैसे बात करोगे, ज़्यादा ओपन अप नहीं करोगे अपने आप को, वो मुझे दिख रहा है, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, दिस वाज द रीडिंग एंड आई होप आपको अच्छी लगी होगी। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं और रीडिंग्स लेके आऊँगी आपके लिए, लव रीडिंग्स लेके आऊँगी, करेंट एनर्जीज़ पे भी गाइडेंस दूँगी। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। एंड ऑल लव एंड लाइक टू यू, बाय बाय।